जम्मू संभाग के जिला साभा के रामगढ़ सेक्टर में गांव रख अब्दल चौवानी में 98 बटालियन बीएसएफ द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के डॉक्टरों ने इस सर्दी के मौसम में हो रही बीमारियों व अन्य मरीजों का फ्री चेकअप किया और वहीं उन्हें फ्री दवाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और बीएसएफ के इस कदम की सराहना की। जम्मू के गांधीनगर पुलिस द्वारा बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से एटीएम से 10 लाख की लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के एटीएम से 10 लाख की चोरी की गई थी, उसे सॉल्व कर दिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से 9,40,000 की रकम बरामद कर ली गई है। इन सब की जानकारी एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। जिला सांबा के पहाड़ी ब्लॉक सुम में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां ना तो पीने का पानी है और ना सड़क। यहां के लोगों का जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। गांव पनब, पियूर, बेलियां, जड़ में आज भी कोई रास्ता नहीं है। बीमार व्यक्तियों को चारपाई पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। दरिया नालों को पार करना पड़ता है। कई मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। ये लोग गांव के दूर से बावली में पानी लाते हैं। इस बावली के पानी पीने से पूरा गांव बीमार भी पड़ गया था, जिसकी वजह से मेडिकल टीम को गांव में ही डेरा डालना पड़ा। वहीं डीडीसी चुनाव में लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट डाले हैं कि गांव तक पानी और सड़क पहुंच सके, जो इन लोगों का बुनियादी हक है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में कैजुअल लेबर ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग ने अपनी मांगों को लेकर चीफ ऑफिस सुलेमान कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। नए साल को आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नए साल के आने पर वैष्णो देवी में श्रद्धालु की भीड़ बढ़ने को लेकर कटरा का व्यापारी वर्ग बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि पारंपरिक तौर पर नए वर्ष के आगमन पर श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी भवन के साथ आधार शिविर कटरा में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते हालात अलग हैं। वहीं कटरा के लोगों को उम्मीद है कि इस वर्ष नए वर्ष के दौरान वैष्णो देवी के साथ कटरा भी यहां गुलजार होगा। कश्मीर घाटी के एक होटल में बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव भारत के इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। यहाँ मतदान के दौरान एक भी कानून व्यवस्था की घटना नहीं घटी। बीजेपी ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही 4G इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। वहीं एक प्रश्न के जवाब में कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी परेशान कर रही है और ये उनके नेताओं द्वारा राजनीतिक प्रतिरोध बताया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति भ्रष्टाचार का राजनीति और किसी प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले लोग अदालत जा सकते हैं और वहां अपना रुख साफ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी और राजनीतिक सलाहकार मंसूर हुसैन को हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया गया है। वहां पार्टी के नेताओं को हिरासत में ले जाने पर महबूबा मुफ्ती आग बबूला है। उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुंडा राज होने की बात कह डाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खबरों के मुताबिक वोरा को रविवार रात को दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। मोतीलाल वोरा ने कई वर्षों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया और बाद में 1968 में राजनीति में प्रवेश किया। वोरा ने रविवार को हुई अपना 93 जन्मदिन मनाया था। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि कोरोना वायरस के बाद हुए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद यहाँ एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। चीन के साथ जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआंग वूच के साथ ऑनलाइन वार्ता की।
इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की। वर्चुअल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की योजनाओं का सशक्त भागीदार है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी जंग तेज हो गई है। राज्य की ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। केंद्र सरकार राज्य में झूठ फैला रही है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 232 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 498 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1844 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जम्मू रहा, जहां कोरोना के 97 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 129 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 103 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,18,495 हो गया है।